हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं इंटरलेस्ड एंड प्रोग्रेसिव स्कैन। बेसिकली आपने भी देखा होगा कि बड़ी जगह आप देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर या सेट टॉप बॉक्सेस पे कहीं जगह 1080i लिखा होता है और कहीं जगह 1080p। बेसिकली व्हाट इज़ आई एंड व्हाट इज़ पी? I stands for interlaced scan and P stands for progressive scan. Why these two technologies? बेसिकली जब ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो जो आपका वीडियो सिग्नल था वो हर फ्रेम, जैसे हम कहते हैं कि हमारा पाल के अंदर 25 फ्रेम्स होते हैं, तो वो वीडियो सिग्नल को हर फ्रेम को दो फील्ड्स में भेजा जाता था। मतलब कि इकट्ठा डेटा, इतना ज़्यादा डेटा भेजना इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। और टेक्नोलॉजी जो एवॉल्व हुई वो इंटरलेस्ड टेक्नोलॉजी थी, जिसमें कि हम एक फ्रेम को दो फील्ड्स में डिवाइड करते थे, जिसको कि हम इवन फील्ड्स और ऑड फील्ड्स भी हम कहते हैं। और जब आपका सेट टॉप बॉक्स या टेलीविज़न जो हमारा है वो उन दोनों फील्ड्स को कंबाइन करके हमें एक पिक्चर दिखाता था। तो बेसिकली इट यूज्ड टू बी लाइक दिस, ऑड लाइंस एंड इवन लाइंस। मैं आपको अभी वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। और प्रोग्रेसिव, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, प्रोग्रेसिव जो आपकी इमेज है वो सारी की सारी एक ही बारी में सारी लाइंस जो है कंटिन्यूस आपके डिस्प्ले होती हैं। देयर इज़ नो इवन और ऑड फील्ड। इसकी वजह से जो पिक्चर क्वालिटी है दैट इज़ मच हायर इन प्रोग्रेसिव, और मोशन इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ। सो जब भी हम ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं तो हमेशा इंटरलेस्ड ही यूज़ होता है, क्योंकि हमारे जो नए टेलीविज़न्स हैं, जो LEDs या LCDs हैं, वो बेसिकली प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं। बट जो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हैं वो सारे के सारे इंटरलेस्ड हैं, मोस्ट ऑफ देम अभी भी इंटरलेस्ड हैं, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को चेंज करना उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो वो अभी भी इंटरलेस्ड के ऊपर ही चलते हैं मोस्टली हमारे स्टेशंस। तो उस ओल्ड टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जितना भी ब्रॉडकास्ट का काम, टेलीविज़न का काम है, वो अभी भी इंटरलेस्ड पे होता है। और जब हम इंटरलेस्ड सिग्नल हमारे सेट टॉप बॉक्स या हमारे LED पे आता है तो उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर आपका देखा होगा आपने, वो 1080i लिखा हुआ होता है, P नहीं होता है। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है डी इंटरलेसिंग। वो डी इंटरलेस करके उस सिग्नल को हमें, क्योंकि LCD जो है LED है दैट इज़ प्रोग्रेसिव, वो तो हमारे को प्रोग्रेसिव दिखाती है, उसमें तो लाइंस का नहीं है। तो वो डी इंटरलेस टेक्नोलॉजी उसमें होती है, जिससे कि हमें वो इंटरलेस सिग्नल भी उस पर नज़र आ जाता है। सो जब फुल HD की बात हुई और प्रोग्रेसिव की बात हुई तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेंड 1080p जो प्रोग्रेसिव हमारा जो फुल HD था उसको भेजना, इट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू ब्रॉडकास्ट, क्योंकि उसका डेटा बहुत हाई था। अभी तो हम इंटरनेट या फाइबर के थ्रू हम देख लेते हैं, लेकिन जो सेटेलाइट के थ्रू आता है उसमें दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो ब्रॉडकास्टर्स ने क्या सोचा कि इसको हम 720p पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो 720p दैट वाज मैनेजेबल। तो कहीं जगह आपने देखा होगा 1080i होता है या हमारा 720p होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट स्टिल इट्स शॉट ऑन इंटरलेस फॉर टेलीविज़न, और उसकी हम बाद में डी इंटरलेसिंग करते हैं। मैं आपको भी फोटोशॉप के ऊपर एक एग्जांपल से एक पुराना वीडियो मैंने यूट्यूब से लिया है, जो कि VHS हमारी टेप्स होती थी उसका वीडियो है, और उसको हम फोटोशॉप में डी इंटरलेस करके देखते हैं। सो दिस इज़ माई फोटोशॉप। ये मैंने वीडियो ओपन कर लिया है और थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। मैं फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। ये आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये पेपर में आप ये कोट में भी आप देखेंगे, और ये सारा ये इंटरलेस्ड हमारी लाइंस नज़र आ रही हैं इसमें। और फोटोशॉप के अंदर जो प्रीवियस वर्जन्स थे इनिशियली, जो आज से 10-15 साल पहले आते थे, उसमें भी ये हमारा फ़िल्टर हुआ करता था। यहाँ पे फ़िल्टर में आप जाएंगे, वीडियो में जाएंगे आप डी इंटरलेस, और ये यहाँ पे बना हुआ एलिमिनेट ऑड लाइंस और इवन लाइंस। ये मैंने देखिए डी इंटरलेस किया, Ctrl+Z कर रहा हूँ, ये देखिए ये इसने इंटरलेसिंग इसकी पूरी ख़त्म कर दी है, और प्रॉपर तरीके से ये इमेज मेरी अब नज़र आ रही है। सो बेसिकली जो कैमरास होते थे हमारे,
आज से अब तो हमारे मिररलेस या जो DSLR है जिसमें हम वीडियो शूट करते हैं, ये तो सिंगल हमारा इसमें सेंसर होता है, CMOS, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पहले हमारे CCD कैमरास होते थे, चार्ज कपल डिवाइस। तो जो ब्रॉडकास्ट हमारे कैमरास थे उसके अंदर हमारे 3 CCD होते थे जो RGB एक एक कलर को इंडिपेंडेंटली हैंडल करते थे, और जो कंज्यूमर कैमरास थे वो तीनों के तीनों कलर्स एक ही CCD हैंडल करता था। तो आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट जो कैमरास थे उसमें लिखा होता था, या हायर एंड कैमरास से वीडियो प्रोडक्शन के लिए उसमें लिखा होता था 3 CCD कैमरा। सो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट करते थे। दोज ऑल वर इंटरलेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कैमरास। सो जो हमारे कैमरास उस टाइम थे उसमें सेंसर्स को हम या कहते थे IT सेंसर और FT स्टैंड्स फॉर फ्रेम ट्रांसफ़र, जो कि हम प्रोग्रेसिव हमारा हो गया, या हम IT कहते थे जिसको इंटरलेस ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और एक्सपेंसिव कैमरास थे जिसमें कि दोनों टेक्नोलॉजीज़ होती थी, FT भी और IT भी, इंटरलेस भी और आपका फ्रेम ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी। अभी मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा इंटरलेस सिग्नल वर्क करता है। सो बेसिकली अभी तो LED हम देखते हैं, आज से कुछ साल पहले 7, 8, 10 साल पहले आपने देखा होगा हमारी CRTs आती थी, जो मॉनिटर्स भी थे, कंप्यूटर मॉनिटर्स थे, वो हमारी CRT की फॉर्म में, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं, जो हमारे पहले टेलीविजन्स होते थे LED और LCD से पहले। तो कैथोड रे ट्यूब का मैं आपको साइड से दिखाऊँ तो ये साइड से इस तरीके से होती थी और पीछे इसके ये नेक बनी होती थी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम फायर होती थी और ये आगे जो हमारी स्क्रीन है इसके ऊपर हमारी पूरी फॉस्फोरस कोटिंग होती थी, और ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से फायर होती थी और सेंटर में हमारा डॉट होता था। जब आपने कई बार देखा होगा पुराना टेलीविज़न ऑफ करते हैं तो सेंटर में हमारा डॉट रह जाता, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन बीम से जब फायर होती थी तो वो फॉस्फोरस ग्लो करती थी। सो ये हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है एंड ये इतनी हम ले लेते हैं, और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम फायर हुई, फॉस्फोरस बर्न हुई, यहाँ पे हमारा सेंटर में डॉट बना। फिर जो अल्टर पॉइंट था, जो हमारा योक कॉइल थी वो इसको पुल करती थी यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में, और ये हमारी लाइन 1 बनी। फिर ये नीचे 3, फिर 5, 7, इस तरीके से हमारी 312.5 लाइन्स बनती थी। फिर उसके बाद क्या था कि योक कॉइल दोबारा से इस इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर पुल करती थी, और यहाँ पे जो गैप हमारा रह गया, ये सेकेंड नंबर लाइन, इवन फील्ड्स हमारी, ऐसे इवन लाइन्स हमारी बनती थी इस तरीके से। तो जैसे मैंने फोटोशॉप में आपको दिखाया, ये हमारा 2 इवन और ऑड हमारी फील्ड्स होती थी। तो दिस वाज बेसिकली ये हमारा एक पूरा 2 फील्ड्स का हमारा एक फ्रेम इससे बनता था, और जो एक फील्ड को हमारा टाइम लगता था दैट वाज 1/50th ऑफ ए सेकेंड। तो दोनों फील्ड्स का टाइम 1/50th ऑफ सेकेंड हो गया, तो हमारा एक फ्रेम का टाइम दैट वाज 1/25th ऑफ ए सेकेंड, हेंस 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। शायद आपको इस टेक्नोलॉजी की कभी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिस टाइम पे हम हैं तो मोस्टली हम लोग प्रोग्रेसिव स्कैन पे ही P के ऊपर ही शूट करते हैं। तो 1080p या आजकल तो अल्ट्रा HD पे 4K पे भी हम शूट करते हैं। बट अगर आप टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली काम करना होगा, और उस टाइम मुझे लगता है कि शायद कुछ सालों में अभी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए और सब प्रोग्रेसिव पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ब्रॉडकास्ट है वो हमारा इंटरलेस के ऊपर ही होता है। आज का वीडियो हमारा कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं था, दिस वाज बेसिकली अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड इंटरलेस स्कैन। मेरे से एक्चुअली काफ़ी लोग पूछते थे कि इंटरलेस्ड और प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस है और कौन सा वीडियो फॉर्मेट हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।